हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। मेरा नाम है अमन कुमार मंगल। तो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ अपन पढ़ने वाले हैं। ये अपन का एसएससी और कैट सारे एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका आज अपन लेक्चर 1 देखने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ का। सबसे पहले आपको समझना क्या है एलसीएम और एचसीएफ, इनका मीनिंग ही समझना है सबसे पहले, तभी आगे समझ में आएगा। तो एल का मतलब होता है अपने लीस्ट। एल का मतलब क्या होता है अपने लीस्ट। सी का अर्थ क्या होता है अपने कॉमन। सी का अर्थ क्या होता है अपने कॉमन। और एम का अर्थ क्या होता है मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज। इसका अर्थ होता है सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज। तो एलसीएम का अर्थ अपन ने क्या देखा, एलसीएम मतलब सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज, ठीक है। इस प्रकार एचसीएफ का अर्थ क्या होता है अपन का, एच यानी हाईएस्ट, एच यानी हाईएस्ट, सी यानी कॉमन और एफ यानी फैक्टर, सबसे बड़ा हाईएस्ट एंड सबसे बड़ा ओवेनिस्ट, सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। अब ये अपन को समझना है दोनों एचसीएफ और एलसीएम। आज अपन बेसिक क्लास अपन निकालना सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर 3 नंबर जितने भी देने हैं अपन को, एचसीएफ और एलसीएम अपन निकालना सीखेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो सीखने वाले हैं वो है इसका मतलब क्या है, गुणज और गुणनखंड, इसमें क्या डिफरेंस है और क्या होता है, तभी अपन के एचसीएफ और एलसीएम समझ में आएगा। तो गुणज और गुणनखंड, गुणज यानी मल्टीपल। सबसे पहले इसको देखते हैं मल्टीपल। और क्या होता है मल्टीपल, तो मल्टीपल एक नंबर का होता है। जैसे अपन कोई भी नंबर लेते हैं अपन 8, ये अपन 8 लिया, इसके मल्टीपल क्या होंगे, इसके मल्टीपल होंगे इसके भाग, इसके जो इसका जो पहाड़ा होगा उसमें आने वाले नंबर। जैसे 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 5 40, इस प्रकार चलते जाएंगे। 8 इंटू 1 8 इंटू 8 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 8 इंटू 3 8 इंटू 4 8 इंटू 5 8 इंटू 6, इस प्रकार ये उसके होंगे मल्टीपल। तो ये तो हुआ अपन का मल्टीपल। जैसे अपन एक नंबर और लेते हैं, एक एग्जांपल 5, तो 5 का मल्टीपल क्या होंगे, 5 10 15 20, ये 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक है अपन के। ये 8 के मल्टीपल होंगे। उस प्रकार गुणनखंड को अपन समझना है। जैसे देते हो मल्टीपल समझ लिए गुणज, इस प्रकार क्या होता है अपन का फैक्टर। गुणनखंड मतलब फैक्टर। तो फैक्टर को समझने, ये क्या होता है फैक्टर। तो फैक्टर के नंबर के अपन देखते हैं, जैसे 8 अपन, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें जिसका भाग इसमें जाए, जो नंबर है इसके फैक्टर अगर निकाले तो इसके फैक्टर कौन से होंगे, जिन नंबर्स का इसमें भाग जाएगा, जिन नंबर्स का इस नंबर में भाग जाएगा वो उसके फैक्टर होंगे। तो जैसे 8 का देखते हैं अपन, 8 में किस किस का भाग जाएगा, तो 1 का जाएगा, ठीक है, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा नहीं, तो इसका फैक्टर नहीं 3। 4 का जाएगा, बिल्कुल 4 दूनी 8। 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा, यस 8 ही का 8 तक ही जाएगा। 8 से बड़े नंबर का तो इसमें भाग जा नहीं सकता। तो ये इसके फैक्टर होते हैं। इसका मतलब होता है गुणनखंड। तो ये मल्टीपल मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में आने वाले नंबर, इसके पहाड़े में आने वाले नंबर। और फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जिसमें जिनका गिवन नंबर में भाग चला जाए। जैसे अपन 10 की बात करें, 10 के क्या होंगे फैक्टर, 10 के फैक्टर अगर 10 के मल्टीपल देखेंगे तो 20 30 40 50 60, ये तो 10 के मल्टीपल होंगे, ये तो 10 के क्या होंगे मल्टीपल। लेकिन वही अपन 10 के फैक्टर की बात करें, 10 के अपन गुणनखंडों की बात करें तो 10 के गुणनखंड 1 होगा, 2 पंच 10 2 होगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा यस, 5 दून 10, तो 5 का चल जाएगा। इस प्रकार 5 के बाद लाइन 10, तो इसके 4 गुणनखंड हुए, इसके भी 4 हुए। तो ये तो अपन ने सबसे बेसिक पहले पढ़ा कि अपन का गुणनखंड यानी मल्टीपल और गुणज, सॉरी गुणनखंड यानी फैक्टर और गुणज यानी मल्टीपल, इनका मतलब अपन ने समझा सबसे पहले। अब अपन आगे बात करते हैं। तो इसमें एक चीज आई कॉमन, ओवेनिस्ट। इसका समझते हैं ओवेनिस्ट। अब ओवेनिस्ट किसमें होगा, दो या दो से अधिक चीजों में ओवेनिस्ट होता है कॉमन। एक चीज में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, 2 या 2 से अधिक चीजों में कुछ कॉमन होगा। जैसे अपन 2 नंबर लेते हैं, 16 और 12, ये 2 नंबर लिए, ठीक है। अपन सबसे पहले समझते हैं कॉमन मल्टीपल। तो अपन मल्टीपल तो अभी देखिए 16 का मल्टीपल क्या है, 16 32 48 64 80 96 96, इस प्रकार चलते जाएंगे। इस प्रकार 12 के देखेंगे तो 12 दूनी, एक तो 12 खुद, 12 दूनी 24, 12 की 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छिकी 72, 12 संख्या 84, ये अपन के मल्टीपल हुए। दोनों का अपने मल्टीपल समझे, अभी अपन ने लिख भी लिया यहाँ पर। अब समझना आपको ओवेनिस्ट। ओवेनिस्ट यानी कॉमन मल्टीपल देखने अपन को। तो इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, 16 12 कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो देखो 16 क्या इसमें है नहीं, 32 क्या इसमें है नहीं, 48 क्या इसमें है, बिल्कुल देखो 32, एक तो 48 अपन को कॉमन आया इसमें, देख रहा है 48 कॉमन, इसको कहेंगे अपन ये इसका कॉमन मल्टीपल है एक। आगे और भी आएंगे, देख सकते हैं अपन। जैसे अपन यहाँ पे 12 96, यहाँ पे 96 एक नंबर आएगा ना, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे भी है 96, तो ये इसका कॉमन है। यानी 48 के पहाड़ी में जो नंबर आएंगे, 48 कॉमन आया, 48 96 कॉमन आया, यानी 48 96
इस प्रकार 48 इंटू 3 जो आएगा वो भी इसका कॉमन होगा, 48 इंटू 4। तो ये कॉमन नंबर्स होंगे, ये कॉमन मल्टीपल होंगे, 16 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अब जैसे इसमें एक चीज और आएगी, कॉमन मल्टीपल यहां तक तो अपन समझ रहे हैं, इसमें अपन लिस्ट की बात कर रहा है, लिस्ट। तो देखो हाईएस्ट तो कितना भी हो सकता है, हाईएस्ट तो कितना भी हो सकता है। अपन लिस्ट क्यों लिखते हैं यहाँ पर, तो लिस्ट अपन फाइंड कर सकते हैं। लिस्ट देखो 48 लिस्ट है, इससे छोटा तो कोई मल्टीपल नहीं है। 48 इन दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ये 48 इसलिए कहते हैं अपन लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल अपन निकाल सकते हैं। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है उसका 48। बाकी फिर अगर दूसरा मल्टीपल पूछेगा तो कौन सा होगा, तो उसका क्या करना है, जिसका हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करना है। तीसरा अगर पूछेगा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो 48 इंटू 3। चौथा तो 48 इंटू 4। एक बार अगर अपन ने एलसीएम निकाली है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीख गया आप कैसे निकालते हैं, तो ये तो बेसिक तरीका है अपन, और मेथड भी सीखेंगे निकालने के लिए, तो अपन बेसिक सीख रहे हैं मतलब होता क्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये समझ में आ गया। एक बार अपन लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया तो अपन थर्ड फोर्थ कोई सा मल्टीपल निकाल सकते हैं, जस्ट उसे मल्टीप्लाई करना अपन नंबर, ठीक है। अब जैसे ये तो अपन ने एलसीएम का मतलब समझा के निकालने की मैं विधि बताऊंगा आपको कैसे निकाला जाता है। अब अपन समझते हैं एचसीएफ का मतलब। ये तो अपन ने बेसिक एलसीएम का मतलब सीखा क्या होता है एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या होता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनिस्ट गुणनखंड, सबसे बड़ा ऑर्गेनिस्ट गुणनखंड। गुणनखंड मैंने आपको अभी बताया। अब कॉमन देखना है, 2 नंबर ले लेते हैं अपन, 3 नंबर के लिए देखेंगे अपन 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर अपन वही लेते हैं, अभी लिए अपन 16 और 12, ठीक है, 16 और 12। इसके अपन मैं बात करूं उसके गुणनखंड क्या होंगे, तो मैंने अभी निकालना सिखाया गुणनखंड क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनका इस नंबर में भाग जाए, इस नंबर में भाग जाए, 1 का भाग जाएगा बिल्कुल, 2 का जाएगा यस, 3 का जाएगा नहीं, 4 का 4 चौक 16 जाएगा, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा यस, 8 के बाद डायरेक्ट 16 का जाएगा, ठीक है। ये इसके 16 के गुणनखंड हो गए। इस पर 12 के गुणनखंड बात करें तो 1 बिल्कुल, 2 बिल्कुल, 3 बिल्कुल, 4 बिल्कुल, 6 यस, 12, ये इसके गुणनखंड है। अब मैं बात करूं आपसे ओवनिस्ट कौन कौन से गुणनखंड, ओवनिस्ट एंड कॉमन कौन कौन से गुणनखंड। तो 1 क्या कॉमन है बिल्कुल, 2 क्या कॉमन है बिल्कुल, 3 क्या कॉमन है नहीं, 4 कॉमन है बिल्कुल, उसके बाद कोई सा कॉमन है नहीं, ये 3 कॉमन है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट पूछ रहा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो यही है 4। लिस्ट क्यों नहीं पूछता वो अपन से, क्योंकि लिस्ट ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि कोई भी नंबर हो 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो लिस्ट हमेशा 1 होगा, इसलिए लिस्ट की बात नहीं करते अपन, इसलिए बात किसी करते हैं अपन एच हाईएस्ट की। तो इसलिए हाईएस्ट की बात करते हैं, हाईएस्ट कौन सा हो गया अपन का 4। तो ये बेसिक समझा अपन ने क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। फैक्टर तो इसके कॉमन बहुत सारे हैं, तो 3 फैक्टर कॉमन है, लेकिन हम एचसीएफ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही है 4। बाकी एक तो उसकी बात क्यों नहीं करते अपन लोएस्ट कॉमन फैक्टर की, बिकॉज एक ही होता है वो सब नंबर के लिए, इसलिए अपन एचसीएफ की बात करते हैं। तो ये एचसीएफ एलसीएम का बेसिक था, एचसीएफ एलसीएम होते क्या है, ठीक है। अब अपन नंबर्स के लिए एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे हैं वो सीखने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अपन निकालते कैसे एचसीएफ एलसीएम दोनों सीखने वाले हैं अपन, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखते हैं, इसको हटाते हैं अपन। पहले 2 नंबर्स के लिए कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, फिर 3 नंबर्स के लिए सीखेंगे, ठीक है। पहले 2 नंबर्स के लिए सीखेंगे, फिर 3 के लिए सीखेंगे। जैसे अपन ने ले लिया एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, 16 और 18। अब इसके लिए दोनों चीज निकालेंगे अपन, एचसीएफ भी निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे, और जितने भी मेथड से निकाल सकते हैं सबके लिए सब मेथड बताऊंगा कितने मेथड से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन एलसीएम। तो पहला मेथड ही एलसीएम निकालने क्या होता है, बेसिक मेथड सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या करना है आपको, उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना है, इसको प्राइम फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो 16 को अपन प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ये आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं कैसे फैक्टराइज करते हैं इसको, यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पे 16 को क्या करना है, 2 से भाग देना सबसे पहले, 2 × 16 फिर 2 से देना है, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4, देख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर कितना 4। इस बार 18 को निकालेंगे अपन, इसी विधि से निकालेंगे 18 को भी। तो 18 को निकालने के लिए 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो 18 के लिखेंगे तो 2 × 3 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे अपन 2 × 3 की पावर 2। ये इसके फैक्टराइज कर लिया अपन ने इसको प्राइम फैक्टर्स में। एक बार अगर ऐसे कर लेंगे अपन तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने क्या मेथड है, जो भी नंबर्स आए प्राइम दोनों को लिखना है। जैसे कौन कौन से आए, 2 और 3 आए तो 2 × 3 लिख लेना है। और यहाँ पावर क्या लगानी है, तो ये पावर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है मैक्सिमम पावर, जितनी मैक्सिमम पावर हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 4, यहाँ पर 2 की पावर 1 ही है, तो अपन मैक्सिमम लिखते हैं, तो मैक्सिमम 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। जिस नंबर में मैक्सिमम पावर है उसी नंबर की पावर लिखते हैं, जैसे 4 मैक्सिमम 2 की पावर 4। 3 की पावर 3 यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ तो 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 2 है। मैंने क्या कहा, पावर कौन सी लेंगे मैक्सिमम, 3 की पावर कौन सी लेंगे मैक्सिमम 2।
ये एलसीएम निकालने का पहला मेथड हुआ। ये एलसीएम और भी अपन एग्जांपल लेंगे, पहले अपन मैंने बेसिक समझाया आपको कैसे निकालते हैं एलसीएम। दोनों जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जितने भी आए हैं, 2 और 3 ही आए प्राइम नंबर, दोनों को लिख लेना है। और पावर क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर क्या लेनी है, सबसे बड़ी पावर लेनी है। सबसे बड़ी पावर कौन सी, 4। यहाँ पे एक ही, यहाँ पे 4 तो 4 लेंगे, एक लेंगे। बड़ा कौन सा नंबर होता है, 4। इसके बाद 3 की पावर कौन सी है, 2, तो 3 की पावर 2 लिया अपन, ठीक है। ये पहला मेथड था, ये एलसीएम निकालने का कौन सा मेथड था भाई, पहला। दूसरा मेथड क्या है एलसीएम निकालने का, दूसरा मेथड आपको दोनों नंबर लिख लेने हैं, 16 और 18। और ये आपने करा होगा छोटी क्लासों में। ये एक बेसिक मेथड है बिल्कुल। 2 से भाग देना सबसे पहले, 2 से शुरुआत करनी है, प्राइम नंबर का भाग देते जाना है, 2 फिर 3 फिर 5 इस प्रकार का। 2 का देना सबसे पहले, 2 × 16 और 2 9 18। फिर 2 का और जा सकता है, क्या देख सकते हैं, 8 में जाएगा, 2 का और फिर और देंगे भाग, तो 2 4 और 9। फिर 2 का फिर देंगे तो 2 और 9। फिर 2 का फिर देंगे 2 1 और 9। फिर 3 का तो 1 3 3 9 और 3 का तो 1 1। तो ये जो भी आएगा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2। देखो यही आ रहा है, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2। इससे भी ये आया तो ऑब्वियसली मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदलेंगे, मेथड बदलने तो आंसर सेम मिलेंगे। 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2। तो मैंने 2 मेथड आपको बताया, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एडजस्ट नहीं, इसको सीख लेंगे तो ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट। किसी क्वेश्चन में ये लगेगा और किसी क्वेश्चन में ये, ठीक है। लग तो दोनों जाएंगे, लेकिन आसानी अपन को रहेगी किसी इसको इससे करने से ज्यादा आसानी हो सकती है क्वेश्चन, क्या पता इससे भी करने से आसानी हो क्वेश्चन, ठीक है। ये अपन 2 नंबर्स के लिए एलसीएम देखा, और भी एग्जांपल लेंगे, पर 2 नंबर्स के लिए एचसीएफ निकालना सीखते हैं आप। 2 नंबर्स के लिए एचसीएफ निकालना आप सीखते हैं, ठीक है। ये तो अपन एलसीएम निकालते हैं, इन्हीं नंबर्स के लिए आप एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन्हीं नंबर्स के लिए निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का पहला मेथड जो है वही, पहला मेथड तो वही है, फैक्टराइज कर लेना है आपको प्राइम नंबर्स में। तो इसको 2 की पावर 4 अभी लिख के बताया आपको, और 18 का लिखेंगे 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, इस प्रकार लिखना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, जो भी प्राइम नंबर आए सभी आएंगे, तो 2 × 3 2 प्राइम नंबर आएंगे, 2 × 3 एचसीएफ के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो दोनों प्राइम नंबर अपन को लिख लेने हैं। उसके बाद पावर मिनिमम आएगी। अब एलसीएम में मैंने क्या बताया था, एलसीएम मैंने बताया था पावर मैक्सिमम, यहाँ पर पावर मिनिमम। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर क्या लेंगे अपन 1, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर, यहाँ पर 3 की पावर क्या है, अब यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर 0 एक तरह से देखी जाए तो 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर 0 है, वह 3 की पावर 2 है। मैंने क्या कहा, मिनिमम लेनी है तो 3 की पावर 0। जैसे माना कि नंबर्स को भूला, माना कि यहाँ पर 5 की पावर 2 होता और यहाँ 5 की पावर 0 होता, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं होता, तो क्या लेते अपन, तो 5 की पावर 0 लेते ना अपन। क्यों लेते 5 की पावर 0, मिनिमम लेनी है, मैंने बात कर रहा हूँ। तो 5 की पावर 0 यहाँ पर मान सकते हैं, 5 की पावर 0 1, तो 5 की पावर 0 5 की पावर 0 लेते, ठीक है। तो ये इसका एचसीएफ है, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये तो ये पहला मेथड हुआ एचसीएफ निकालने का। दूसरा मेथड क्या है एचसीएफ निकालने का, दूसरा मेथड अपन पढ़ते हैं एचसीएफ निकालने का। दूसरे मेथड के लिए अपन क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए इसको कहते हैं अपन डिफरेंस मेथड। दूसरा मेथड क्या है, डिफरेंस मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस मेथड एचसीएफ निकालने का। क्या करना है आपको, जो 2 नंबर्स के वाले हैं इनका अपन को डिफरेंस निकाल लेना है। तो 18 - 16, 18 - 16 कितना है, 2। तो या तो एचसीएफ ये होगा, या तो एचसीएफ जो डिफरेंस निकल के आएगा नंबर ये होगा, या इसके फैक्टर होंगे। अब कैसे पता लगाएंगे, ये है इसके फैक्टर है, जो नंबर आया उसको भाग देके देख लेना है अपन को दोनों में जा रहा है क्या। अगर चला जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर इसके फैक्टर करके लिखेंगे और उनका भाग देके देखेंगे, ठीक है। फिर 2 का भाग देके देखते हैं, दोनों नंबर में 2 × 16 2 × 18 दोनों भाग जा रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है, 2। तो जैसे मैंने बात करी, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे। यहाँ पे भी 2 आया और यहाँ पे भी 2 आया। ये अपन ने 2 तरीके देखे, एचसीएफ निकालने में आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर तीसरा मेथड आपको क्या करना है, दोनों नंबर जो के बने 16 और 18 के बने, यहाँ पर बिल्कुल के बने 16 और 18, क्या करना है आपको, छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में भाग देना है, ठीक है। छोटे वाले नंबर को विभाजन विधि बोलते हैं अपन, विभाजन विधि इसको बोलते हैं। क्या करना है आपको, छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर भाग देना। सबसे पहले 16 का 16 एक बार भाग दिया, यहाँ जो अपन का निकल के आएगा 18 - 16 2 बचेगा, इस 2 का इसमें भाग लेना है, तो मतलब 2 का इसमें 16 है, ठीक है। 2 का 16 भाग लेना है, तो कितने 2 × 16 पूरा चला जाए। जब जैसे ही पूरा भाग चला जाए, 8 बार जा रहा है पूरा भाग, जैसे ही पूरा भाग चला जाए, ये जो भाजक होगा लास्ट अंतिम भाजक, जिसके कारण पूरा भाग गया है, वो एचसीएफ हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा, फिर वही 2। किसी को कम भी अभी समझ में आ सकता है। मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया है, अब मैं सेकंड एग्जांपल लेके और बताता हूँ। कुछ लोगों को अभी एक ही एग्जांपल लिया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एग्जांपल में और बता रहा हूँ, अब पूरा समझ में आएगा। दोनों चीज निकाल कर बताऊंगा, एलसीएम एचसीएफ और सारे मेथड से निकाल कर बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल में चलते हैं अपन, अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं अपन।
तो जैसे अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, 24 और 36 लेते हैं, ठीक है अपन, 24 और 36 ले लिया, 24 36। सबसे पहले एलसीएम की बात करनी है। एलसीएम क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है। दो को क्या लिखेंगे, 24 प्राइम फैक्टर बनाने के क्या करना है, 24 2 12 बार, 2 6 बार, 2 3 बार और 3 1 बार। 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 24 को क्या लिखेंगे अपन, 2 की पावर 3 इंटू 3। इसके बाद 36 को क्या लिखेंगे अपन, इसी मेथड से करना है। 36 को क्या लिखेंगे अपन, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं 36 को, इससे कर लेते हैं एक बार। 2 18, 2 9, 3 3 और 3 1। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, दोनों को लिखने के बाद इसको उठाते हैं, वर्क एक तरह से रफ निकाल लेना है आपको। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया, एक बार आपको बोलना है मेरे संग, जो प्राइम नंबर जो भी आए जितने भी सभी लेने हैं। 2 और 3 दो प्राइम नंबर आए, 2 और 3 दो प्राइम नंबर आए, दोनों लेने हैं। और पावर क्या लेनी है, मैक्सिमम। पावर क्या लेनी है, मैक्सिमम। यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2, कौन सी पावर लेंगे, 3। यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, मैक्सिमम कौन सा, 2, तो 3 की पावर 2। आंसर निकालेंगे कितना आ रहा है, 3 3 होती है 27 इंटू 8। 27 इंटू कितना, देखो 3 3 9, सॉरी यहाँ पर 8, 2 3 4 2 8 और 3 3 9, 9 अंटे 72। ठीक है, एलसीएम कितना निकल के आया पहले मेथड से, 72। ये अपन का पहला मेथड हुआ। दूसरा बताता हूँ, दूसरा मेथड क्या था अपन को, दोनों को लिख लेना है 24 और 36। सबसे पहले भाग देना है अपन को 2, तो ये आएगा 12 और 18। फिर देना है 2 6 और 9, फिर देना है, अब 2 का और जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 6 में जाएगा, 2 3 6 और 9। फिर देना है 3 का 1 और 3, और फिर एक बार और देना है 3 का 1 और 1। अब देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 क्या है आंसर, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पे भी आंसर कौन सा है, 72। तो मेथड बदलने से आंसर तो बदलते नहीं, ऑब्वियसली ये आंसर आना था। तो ये अपन का दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, इसके 2 मेथड ही मैंने आपको बताए थे। अब एचसीएफ निकालते हैं। अब आपको पहला अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एचसीएफ वाला, तो उसको आप इसका एचसीएफ खुद से निकाल सकते हैं, और नहीं आया पहला क्वेश्चन समझ में तो उसको आप और देख लें फिर। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, वही प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट। तो प्राइम फैक्टर 24 की क्या बनी थी अभी, 2 की पावर 3 इंटू 3, और 36 के क्या बने थे, क्या बने 36 के, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, ये बने थे 36 के। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको, ये बताया एचसीएफ निकालने के लिए कि दोनों जो प्राइम जो भी प्राइम नंबर आए सभी लेने। तो 2 और 3 दो ही प्रकार के प्राइम नंबर आए, 2 और 3, 2 इंटू 3। और पावर क्या लेनी है, मिनिमम। पावर क्या लेनी है, मिनिमम। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, कौन सी लेंगे, मिनिमम, तो 2। यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, कौन सी लेंगे, मिनिमम, तो 1। क्या है, 12। आंसर कितना है, 12। आप दोबारा चेक भी कर सकते हैं, देखो 12 इसका है कि नहीं। तो 12 दूनी 24, 12 36 बिल्कुल है। तो 12 इसका क्या हो गया अपन एचसीएफ, 12 इसका क्या हो गया एचसीएफ। ये अपन का पहले मेथड से हुआ। ओनली मेथड नंबर 1 देखा है, अभी मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या था अपन का, डिफरेंस। 36 माइनस 24, डिफरेंस मेथड के लिए क्या, डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, 36 माइनस 24 दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। क्या आ रहा है, 12। या तो आंसर 12 होगा या इसके फैक्टर होंगे। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 12, ये फैक्टर है। या तो ये आंसर होगा इसके फैक्टर। कैसे पता लगाते हैं, भाग देके देखेंगे पूरा जा रहा है 2 नंबर में। तो 12 का देखेंगे सबसे पहले, तो 12 दूनी 24, 12 36, तो आंसर 12 का पूरा 12 भाग चला गया, तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं, यही आंसर है। इसके गुणनखंड नहीं, यही आंसर है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12। देख सकते हैं आपको 80 12 आ गया, 80 12 आ गया। अब लास्ट मेथड देखते हैं इसका, मेथड नंबर 3 M3। M3 क्या है अपन का, डिफरेंस तो देख लिया अपन। अब भाग विधि, भाग विधि में क्या करते हैं अपन, ये भाग विधि। अब आप सोच रहे होंगे ये सरल तो ऐसे हो जाएगा, कई क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, इसमें बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे, तो वो इससे होगा, कई बार इससे होगा। तो इसलिए सारे मेथड आने चाहिए, सारे मेथड इंपॉर्टेंट है। तो 24 और 36, तो 24 एकम 24, कितना बचा, एक बार भाग गया और 12 बचा। फिर मैंने क्या कहा था, ये जो आया अपन का निकल के शेष, इसका भाग किसमें देना है, इस वाले भाजक में। तो 24, तो 12 दूना 24। ठीक है, और जब भी पूरा भाग चला जाए, तो जिस भाजक के कारण पूरा भाग गया वही आंसर हो जाएगा। तो 12, इससे भी एचसीएफ 12, इससे भी एचसीएफ 12, इससे भी एचसीएफ 12। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, तो एचसीएफ यहाँ पे भी क्या हो गया अपन का 12। ठीक है, तो ये अपन ने देखा, अपन ने 2 नंबर्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम अपन कैसे निकालेंगे, 2 नंबर्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये अपन ने देख लिया है। अब अपन देखते हैं 3 नंबर्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेथड सेम ही रहेगा, बट फिर भी देखते हैं अपन 3 नंबर्स के लिए कैसे निकालते हैं। इन्हीं मेथड को यूज करके अपन 3 नंबर्स के लिए भी निकाल सकते हैं।
तो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 16, 18 और 24, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 16, 18 और 24। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, अभी बताया आपको। एलसीएम के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, इसको 16 का लिखेंगे, 18 का लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2, 24 का लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3। ये अभी आपको निकाल के बताया प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो अपन ने कर लिया, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या कहा था मैंने, एलसीएम के लिए मैंने कहा था जो भी को प्राइम नंबर आए, जो भी को प्राइम नंबर आए, तो 2 और 3 दो प्रकार के प्राइम नंबर आए, 2 और 3, इनकी पावर क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर। इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है। मैक्सिमम तो 4 ही होता है। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर 0 है। तो 3 की पावर क्या लेंगे, 2। 3 की पावर क्या लेंगे, 2। इसका मतलब हुआ 16, इसका मतलब हुआ 16, 9, 16 नंबर 144। पहले मेथड से निकल के आया अपन का आंसर। पहले मेथड अपन ने कंप्लीट कर लिया, इसका आंसर आया 144। ये तो हुआ पहले मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरे मेथड से आप खुद ही कर लेंगे, कुछ है ही दूसरे मेथड से करने में। तो 16, 18, 24 जस्ट लिख देना है। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से। 2 घंटे 16, 2 नाम 18, 2 12 24, फिर और जाएगा 2 का तो और देना है, तो 2 चक्कू 8, 9 6, फिर 2 का और जाएगा तो और देना है, तो 2 दूनी 4, 9 3, 2 का और जाएगा एक बार, तो एक बार और देंगे 1 9 3, फिर जाएगा 3 का और फिर जाएगा एक बार 3 का। तो ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या निकल के आया, 2 की पावर 4 3 की पावर 2। तो इससे भी आंसर क्या निकल के आया, 16 नंबर 144। ये अपन ने एलसीएम की बात करी 3 नंबर के लिए, कुछ नहीं है। 3 नंबर के लिए भी आसान निकालना। अब 3 नंबर के लिए एचसीएफ देख लेते हैं। 3 नंबर के लिए क्या देख लेते हैं अपन, एचसीएफ। 3 नंबर के लिए एचसीएफ कैसे होता है, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई है चीजें। एलसीएम एचसीएम अपन निकालना सीख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट समझना है, तभी आप आगे जो अपन एडवांस लेवल चीजें पढ़ेंगे वो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको निकालना सीखना पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए 2 इंटू 3, 2 प्रकार के प्राइम नंबर, दोनों को लिखना है। पावर मिनिमम, इसमें पावर 3 1 4, मिनिमम कौन सा होता है 1। इसमें पावर 1 2, इसमें पावर 0, मिनिमम कौन सा होता है 0। आंसर क्या है निकल के 2। इसका आंसर कितना निकल के आया 2। ये अपन का पहले मेथड से 2 आंसर निकल के आया। अब सेकंड मेथड ट्राई करते हैं। सेकंड मेथड कौन सा होता है, डिफरेंस। अब भाई डिफरेंस किसका लें, अब आपके यहाँ पर डाउट आना चाहिए कि 3 नंबर से कौन से का डिफरेंस लेना है। तो मैं वैसे कोई से का ले सकते हैं डिफरेंस, सही बात बताऊं मैं आपको, लेकिन आपको कौन सा लेना है, सबसे छोटा डिफरेंस जिसमें बनना है। जैसे यहाँ पर 18 और 6 24 सेकंड डिफरेंस बनना है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 का डिफरेंस ही बनना है। सबसे छोटा डिफरेंस 16 और 24 के मध्य देखेंगे कितना का डिफरेंस हो गया 8 का। इसका मतलब 18 माइनस 16 है, तो 2 डिफरेंस बनाएंगे हम। सबसे छोटा डिफरेंस जो बन सकता है 2। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, या तो आंसर 2 होगा या इसके फैक्टर होंगे। तो सब पता कैसे लगाएंगे आंसर कौन सा है, तो सबसे पहले बड़े से बड़े नंबर का इसका भाग देंगे। सबसे पहले जा रहा है क्या पूरा, 2 घंटे 16, 2 9 18, 2 12 24, बिल्कुल जा रहा है पूरा भाग। अगर इससे पूरा भाग चल जाए तो यही आंसर है। तो इससे कितना है अपन का 2। ये अपन का सेकंड मेथड डन, 2 ठीक है। अब देखते हैं तीसरा मेथड है भाग विधि। तो अब आपके डाउट आना चाहिए किसका भाग दें, किसका भाग किसमें दें। तो सबसे पहले आपको करना है जो छोटे नंबर 2 वो ले लेना है। सबसे छोटे जो नंबर 2 है वो ले लेने हैं। तो 16 18 ले लेने हैं, मतलब अपन को सीधी सी बात है 16 18 ले लेते हैं। 16 का भाग 18 में देना, ठीक है। तो 16 एकम 16 एक बार हो गया भाग और 2 शेष बचा। ये जो आएगा शेषफल, इसका भाग भाजक में देना है, यहाँ पर जो था डिवाइजर। अब 2 घंटे 16 8 बार जाएगा भाग और पूरा चल जाएगा। तो इससे इनका 2 एचसीएफ निकल के आया, 2 नंबर का वो निकल के आया 2। फिर आपको अगला क्या करना है, अगला स्टेप जो इसका एचसीएफ निकल के आया है, जो इसका 2 आया निकल के और इसका 24, इन दोनों को देखना क्या है। मतलब अब एक तरह से क्वेश्चन बन चुका है अपन के लिए। क्वेश्चन क्या बन गया नया, 2 और 24 का एचसीएफ क्या होता है। इनका जो सबसे छोटे नंबर ले लिए अपन 2, उनका एचसीएफ 2 निकल के आया। फिर अपन क्या करना है, जो एक नंबर बच गया है उसके संग एचसीएफ लेना है। 2 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसका तो हर कोई बताता है कि 2 और 24 का एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ इसका 2, इसका इसमें 2 ही कॉमन है, 2 कॉमन, 2 एक बचेगा, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 12 है, 2 ही कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 2। कोई से मेथड से भी आप निकाल देख सकते हैं एचसीएफ कितना है इसका, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया इसका 2। तो फाइनल एचसीएफ मतलब इसका इन दोनों का एचसीएफ भी 2 था और तीनों नंबर का एचसीएफ भी 2 ही है, ठीक है। तो तीनों मेथड देख सकते हैं, तीनों मेथड 2 ही आंसर आएगा, तो वो आना भी चाहिए, ठीक है। मेथड तो अलग है। अब ये अपन ने 3 नंबर्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया। 3 नंबर्स के लिए अपन ने एचसीएफ और एलसीएम अपन निकालना सीख लिया, ठीक है। तो
पहले लेक्चर अपन इतने रखते हैं, ज्यादा कठिन नहीं बनाते इसको। ओनली अपन ने नॉर्मल चीज सीखी है। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का अपन ने मीनिंग सीखा क्या होता है। उसके बाद अपन ने 2 और 3 नंबर्स के लिए अपन ने क्या सीखा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना वो अपन सीख चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।